गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस। जैसा कि आपने देखा ये था कल के डेट का जो आपको दिया गया था विज्ञान की शाखाएं, वो आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब आगे बारी है, कल के डेट का लास्ट क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी दाद, ऑप्शन सी दमा, ऑप्शन डी खाज। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कुछ ऐसे रोग हैं जो कवक से संबंध रखते हैं। तो चलिए आइए नोट करते हैं और देखते हैं कि कवक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से रोग हैं। बेटा अगर बात करेगा कवक की तो एक चीज याद रख लेना, सारे रोग बाहर। ट्रिकी नोट करें फटाक से, कवक की ट्रिकी नोट करें फटाक से। क्या कहेंगे आप? सिर्फ इतना कहेंगे घर में दादाजी होते हैं तो दादा खाएंगे। क्या कहेंगे बच्चा? दादा खाएंगे। अब जरा सेट कर लीजिएगा, दा फॉर और दा फॉर, दादा दादाजी हो गए और खा फॉर है, यहाँ पर खा से बताना है, ए से बनाना है और गा से बनाना है, यानी गे से बनाना है। तो यहाँ तीन शब्द, यहाँ दो शब्द, यहाँ 5 शब्द है टोटल। तो पहला दा से बनेगा बच्चा दमा, क्लियर हो गया। दूसरा दा से बनेगा दाद, क्लियर हो गया। यानी दमा भी कवक के कारण होता है और दाद भी कवक के कारण होता है। खा से बनेगा बच्चा खाज, क्या बनेगा? खाज बनेगा। देखिए खाज और खजुली दोनों अलग अलग हैं। एक्चुअली में खजुली शब्द का जो प्रयोग होता है वो वायरस जनित होता है, परंतु खाज का प्रयोग किससे होता है? कवक के कारण होता है। ए से क्या बनेगा? एथलीट फूट बनेगा, एथलीट फूट बनेगा, एथलीट फूट, ठीक है, क्लियर है। एथलीट फूट ये पैर में होने वाली बीमारी है, तो एथलीट फूट होगा। गा से बच्चा गंजापन बनेगा, क्या बनेगा? गा से गंजापन बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये अगर आपको आ गया याद, इतना सिर्फ बात कि दादा खाएंगे तो दा से दमा, दा से दाद, खा से खजुली और ए से एथलीट फूट और गा से गंजापन। बस इतनी सी बात है, आपको कवक के सारे रोग याद हो जाएंगे। हालांकि इस कवक का नाम भी होता है, जैसे दमा है, एस्परजिलस है, दाद है, ट्राइकोफाइटन लेरूकोसस है, खाज है, एकेरस एस्केबीज है, एथलीट है तो एथलीट में क्या है? टीनिया पेडिस है और गंजापन है तो टीनिया कैपिटस है। तो अलग अलग इनके रोग हैं, जो इनके कवक के नाम हैं इन रोगों के, वो सब अलग मैटर होगा। मैं बाद में उसको ट्रिकी के माध्यम से समझा दूंगा कि वो चीज़ें कैसे याद होंगी। एक एक मैंने वादा किया, एक एक चीज़ तुमको रटा के छोड़ेंगे। तो ये सब बाद में हम रटा देंगे। पहले ऑप्शन अपनी मैच कर लेते हैं। क्या मैच कर लेते हैं? गोनोरिया शब्द जो आया है, यहाँ पर गोनोरिया का संबंध महिलाओं के रोग से है, तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। वैसे गोनोरिया जान लें ये किससे होता है? बैक्टीरियल बीमारी है। दमा शब्द आया है तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। दाद शब्द आया है तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। खाज शब्द आया है तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। यानी इनमें से दाद, दमा, खाज ये तीनों सही ऑप्शन है, बाकी गोनोरिया आपका गलत आंसर है। इतना उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। क्या कहेंगे बच्चा? दमा कवक से होने वाले रोगों में दादा खाएंगे। क्या कहेंगे? दादा खाएंगे। यानी दा से दमा, दा से दाद, खा से खाज, ए से एथलीट, गा से गंजा, ठीक है। बस यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ऐसा कुछ ना रहे कि हम कोई टॉपिक पढ़ाए रहें और उसी में से पेपर में आ जाए और आपको पछताना पड़ जाए। तो उम्मीद करते हैं 40-45 जो कल के डेट तक हुआ था वो आपको याद हो गया होगा। अब आगे थोड़ी सी और बात बची है, उसको देख लेते हैं ताकि बात क्लियर है। तो आपने देखा कि ये आपकी विज्ञान की शाखाओं के थर्ड जो है पार्ट्स हैं और ये इतना आपको याद करना है। तो जहाँ तक उम्मीद करते हैं मैं आपको बेटा 60 वाट के ऊपर रटा दे रहा हूँ, 60 समथिंग लगभग रटा ही दे रहा हूँ, इससे कम नहीं हो रहा होगा। अगर इतना रट जाएगा तो मेरा वादा है, अगर विज्ञान की शाखा से प्रश्न आएगा तो तुम रसगुल्ला उसकी खोपड़ी में जरूर छेद कर पाओगे, इतना वादा है। बस एक ही चीज़ हमको बार बार कहनी पड़ रही है कि जैसे आप लोग हमको अभी भी प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वीडियो एकदम देख रहे हैं सब लोग, ऐसे वीडियो को हो सके जितनी बार उतनी बार देख लो।
जितनी बार देखोगे दिमाग में उतनी जल्दी ये बात छपेगी। अगर एक वीडियो को इसी टॉपिक को जैसे मैंने कंटिन्यू ही डाला है तो उसको आप पहले एक को देख लो, फिर दूसरे दिन 2 को देख लो, दूसरे वाले को, फिर तीसरे को, पुनः दूसरे दिन फटाक से रिवाइज कर लो, थोड़ी स्पीड लेके रिवाइज कर लो, लेकिन रिवीजन ही तुमको बचा सकता है। अगर इतना करते हो तो 100% है तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज की विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से ये चीज़ आपको जल्द ही याद होने वाली है। बस अंत तक देखते रहेंगे, बहुत ध्यान से सुनते रहें। चलिए यहाँ पर लिखा है जेनेटिक्स, यानी जीवों के आनुवांशिक लक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। तो बच्चों जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिक होता ही है, इसमें याद करने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग आनुवांशिक लक्षण को ही तो जेनेटिक बोलते हैं। जीन जेनेटिक जानते हैं ना, तो जेनेटिक लक्षण होते हैं उनको आनुवांशिक ही बोलते हैं। तो सीधा सीधा इसमें बात ही कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चा मिनरलोजी लिखा है, यहाँ खनिज लिखा है। एक बात बताओ, कोई भी अगर हम खनिज पदार्थ यूज करते हैं तो हमारा एक ही सिद्धांत होता, भैया हमको मिनरल चाहिए। कैसा चाहिए? शुद्ध चाहिए, मिनरल चाहिए एकदम। तो हम कहते हैं तो मिनरल से यहाँ पर देखो बना हुआ है मिनरलोजी, और हम कैसा यूज करना चाहते हैं? खनिज। कैसा? मिनरल यूज करना चाहते हैं, तो मिनरलोजी में किसका अध्ययन होता है? खनिजों का। ये भी हो गया। सिस्मो, और यहाँ लिखा है भूकंप। बेटा एक बात बताओ, भूकंप आता है तो मतलब सब कुछ हिलता है, जमीन, पृथ्वी, सब, पृथ्वी, आकाश, यानी आकाश क्या मतलब ऊपर जो भी होंगे है ना, सारे सिस्टम हिलने लगते हैं। तो इसका मतलब हमको दिमाग को देना क्या है? देना इतना है सीधी सीधी बात कि भूकंप आएगा तो सारा सिस्टम हिल जाएगा। देखो सिस्टम में सिस्मो शब्द छिपा हुआ है, आप यहाँ भूकंप को पकड़ लेंगे, भूकंप आएगा सारा सिस्टम हिलेगा, तो इसका मतलब सारा सिस्टम हिल जाता है पृथ्वी का। तो सिस्टम से बनाना है सिस्मो, और यहाँ भूकंप से तो भूकंप। अगला देखिए हर्बिटोलॉजी लिखा है, यहाँ सरीसृप लिखा है। बच्चा एक बात बताओ, जो सरीसृप वर्ग के लोग होते हैं, यानी जो प्राणी होते हैं रेंगने वाले प्राणी, जैसे सांप, अगर भाई नबी कोई सरीसृप वर्ग, यानी सरीसृप वर्ग का मतलब है रेंगने वाला प्राणी, तो जैसे हो गया सांप। अब जैसे सांप कहीं जा रहा है तो आप क्या कहते हो? अरे सांप निकला, हाँ पीट दो, हाँ पीट दो। गांव वाले चिल्लाते नहीं, अरे हाँ पीट दो, पीट दो, पीट दो तुरंत। तो इसका मतलब हाँ पीट दो तो हर पीटो, हाँ पीट दो तो हर पीटो। राय मोड पे थोड़ा लें इसको, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। यानी क्या पीट दो? सरीसृप, यानी सांप जा रहा है, सरीसृप वर्ग का प्राणी है, तो उसको हर पीट दो, पीट दो, हाँ पीट दो। तो इसका मतलब हर्बिटोलॉजी सरीसृप वर्ग। यहाँ देखो बच्चा लिखा है फ्लोरिकल्चर, यहाँ फूलों की खेती। फ्लोरी मतलब फ्लावर, और फ्लावर मतलब फूल। ठीक है, तो यहाँ सेट है डायरेक्टली फ्लोरी फ्लावर, और यहाँ फूल। तो फ्लावर फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? फूलों का अध्ययन होता है। यहाँ देखो लिखा है फॉरेस्ट्री, यहाँ लिखा है वन। फॉरेस्ट्री को बना दो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है वन या जंगल। ठीक है, तो यहाँ पे याद करिएगा, फॉरेस्ट दिमाग में चिपकाने के लिए है, वन और जंगल। आप बताइएगा फॉरेस्ट मतलब क्या बताना है? वो वन बताना है। ठीक है, तो वन बताना है तो यहाँ बता देना फॉरेस्ट मतलब वन, यानी फॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन होगा? वनों का। अगला है साइटोलॉजी। बेटा साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी का अध्ययन कोशिका। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? छोटी छोटी अनंत कोशिकाओं से बना हुआ है, छोटी छोटी अनंत कोशिकाओं से बना हुआ है। तो यहाँ कैसे भूल सकते हो कि कोशिका का इंग्लिश नाम होता है साइटो। कोशिका का इंग्लिश नाम क्या है? साइटो। तो साइटो मतलब कोशिकाओं का अध्ययन, याद हो गया होगा। माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, बहुत छोटा, जो हमको नंगी आंखों से दिखाई ना देता हो, वही माइक्रो में आते हैं। तो बहुत सूक्ष्म जो जीव होते हैं, जैसे कवक हो गए, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म जीवों में आते हैं। तो माइक्रो शब्द लगा है, तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और यहाँ भी लगा हुआ है सूक्ष्म। ठीक है, तो सूक्ष्म जो जीव होते होंगे उन्हीं का अध्ययन किसमें करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी याद हो गया होगा। बच्चा पैलियो
बायोलॉजी। एक बात लगा है पैलियोबायोलॉजी, पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पा से पैलियो, पा से पादप, सेट हो गया दिमाग में, पा से पैलियो, पा से पादप। तो यहाँ पर पैलियोबायोलॉजी का पादप जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक याद हो गया। हार्टिकल्चर, हर्टी लिखा है और यहाँ वनस्पति का अध्ययन लिखा है। एक बात जान ले, यहाँ वनस्पतियों के अध्ययन में हर्टिकल्चर शब्द लिखा है। तो वनस्पति क्या होता है? वनस्पति मतलब हमारे पर्यावरण से जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं वो क्या हैं? वनस्पति हैं। अगर वनस्पति का तुम विनाश करते हो तो देखो, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको हर्ट होता है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, वनस्पति शब्द मिलेगा, विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे हो तो उसका विनाश करेगा कोई तो तुमको क्या होगा? हर्ट होगा। हर्ट से बनाना हर्टी और वनस्पति से बनाना वनस्पति का अध्ययन, यानी हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? वनस्पतियों का अध्ययन होता है। उम्मीद कर रहे हैं याद हो रहा होगा। स्पर्मोलॉजी, स्पर्म मतलब होता है बीज, स्पर्म मतलब क्या होता है? बीज। तो स्पर्मो यहाँ पे लिखा है और बीज यहाँ पर लिखा है, तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ सेट है। डर्मेटोलॉजी, मानव त्वचा, एक पाउडर आता है माइकोडर्म। कौन सा आता है? माइकोडर्म। बेचा यहाँ लिखा है डर्मेटो, माइकोडर्म, डर्म शब्द यहाँ भी है, डर्म शब्द वहाँ भी है। तो यहाँ पकड़े डर्म और यहाँ लगाते हो पाउडर को अपनी त्वचा पर, यानी मानव त्वचा किस पर हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी। माइकोडर्म नहीं लिख देना रसगुल्ला, क्या लिखना? डर्मेटोलॉजी, यानी माइकोडर्म को बनाओ, वहाँ पर लिखा है डर्म तो यहाँ बनेगा डर्मेटोलॉजी। और ये कहाँ लगाते हो पाउडर? अपनी त्वचा यानी मानव त्वचा। सेट हो गया होगा दिमाग में, उम्मीद करते हैं। मायो, माँ से मायो, माँ से मांसपेशी, माँ से मायो, माँ से मांसपेशी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चा? क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में होता है। माँ से मायो, माँ से मांसपेशी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का अध्ययन। एक बात बताओ रसगुल्ला, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि हम 2023 में चीन को पीछे करने वाले हैं। मतलब 2 लॉकडाउन का इतना लंबा असर पड़ गया कि 2023 में जो है लगभग चीन हमारी जनसंख्या से पीछे होने वाला है। यानी अभी हम जो टॉप 2 में चल रहे हैं, यानी अब हम आने वाले हैं टॉप 1 में। इतना डेमो दे दिए सब, एक जन से एक, 2 क्या लगा था? 2 लॉकडाउन लगा कि बहुत डेमो हुआ। इसका मतलब अब जनसंख्या बहुत तेज चल रही है। तो हम याद कर लें, करंट भी है कि हम कब किस सन में विश्व में सबसे आगे हो जाएंगे जनसंख्या में, तो याद कर लें 2023 में। हमसे बड़ा कौन है जनसंख्या में? तो अभी वर्तमान टाइम में चीन है, लेकिन आंकड़े के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या सर्वाधिक होगी। भगवान से रसगुल्लो मनाओ एक और लॉकडाउन ना लगे, नहीं तो जनसंख्या चीन और अमेरिका दोनों को मिला के बाद भी हम आगे रहेंगे। तो याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर डेमो शब्द है तो डेमो लेंगे कहाँ पर? जनसंख्या। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है। अगला देखेंगे फोटो। बच्चा फोटो खींचते हो? आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हमको तो नहीं दिखा होगा कि अगर फोटो खींच रहा होगा बिना लाइट के खींच रहा होगा। यानी दिन रहेगा तब वो कैमरा फ्लैश जला लेंगे। यानी आपको कुल मिला के इतना याद रखना है, फोटोग्राफी शब्द में है फोटो, और विदाउट लाइट के आप फोटो नहीं खींचने वाले हैं। अंधेरे में खींचे हो क्या? कभी नहीं ना, प्रकाश चाहिए ना। तो फोटोलॉजी में है बेटा प्रकाश का अध्ययन। दिमाग सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चा ऑटोलॉजी, अच्छा ऑटो तुम जो रोड पे देखते हो वही ऑटो है ये। अच्छा एक बात बताओ, जब ऑटो जाता है तो तुम्हारे शरीर के किस अंग को सबसे प्रभावित करके चला जाता है? कान को। बड़ 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 की आवाज़ आती है, यानी पट 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 की आवाज़ करते चले जाते हैं। कहते हैं कान ही खा गए ऑटो वाले। तो इसका मतलब ऑटो में क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑटो शब्द जैसे आएगा तुमको ऑटो याद आना चाहिए। ऑटो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कान को। तो इसका मतलब कान का अध्ययन ऑटोलॉजी में। बेटा रेडियो एक्स किरणों का है, यानी एक्स किरणें रेडियो किरणें भी हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा रेडियोलॉजी एक्स किरणों
वा से वायरो और वा से वायरस, सेट हो गया, वा से वायरो वा से वायरस। मेटालॉजी, मा से मेटल, और मेटल का मतलब होता है धातु, तो देखो मेटालॉजी धातुओं का अध्ययन एकदम साफ है। ओडेंटोलॉजी दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी कहलाता है नेफ्रॉन। नेफ्रोलॉजी शब्द लिखा है, एक्चुअली में गुर्दे की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो यहाँ नेफ्रॉन से याद रखें नेफ्रोलॉजी, ये भी गुर्दे का अध्ययन, यानी गुर्दे का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। आपकी किडनी में सर्वाधिक कोशिकाओं का विकास होता है, ठीक है, तो याद रखे रहेंगे। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये स्लाइड आपका आज का जो 60 वाट लगभग आज मिलाकर हो गया वो कंप्लीट हो गया होगा। एक बार छोटा सा रिवीजन देखेंगे। बच्चा, जेनेटिक का संबंध होता है आनुवांशिक से। जेनेटिक का संबंध किससे होता है रसगुल्ला, आनुवांशिक से होता है। मिनरल करके तुम क्या लोगे, खनिजों को यूज करते हो, मिनरल खनिजों का तुम यूज करते हो, ऐसे याद करो। अगर भूकंप आएगा तो तुम्हारा सिस्टम हिल जाएगा, तो इसका मतलब सिस्टम से सिस्मोलॉजी बनाना है और भूकंप से भूकंप। अगर सरीसृप, यानी सरीसृप वर्ग का प्राणी कौन है, सांप है। अगर बाई दबे सांप मिलता है तो तुम कहते हो हाँ हाँ पीटो, हाँ हाँ पीटो, तो इसका मतलब हाँ हाँ पीटो से तो हर्पिटोलॉजी हो जाएगा। बच्चा, यहाँ पर फ्लोरी है, यहाँ पर फूल है, तो फ्लोरी का संबंध फूल से है, यानी फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों की खेती से है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक याद हुआ। फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट शब्द है, फॉरेस्ट मतलब वन है, तो वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। साइटो मतलब कोशिका होता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, और माइक्रो को सूक्ष्म बोलते हो तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। पा से पैलियो और पा से पादप, सेट हो गया दिमाग में, पा से पैलियो पा से पादप, यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्टिकल्चर। वनस्पतियों लिखा है, वनस्पति का विनाश होगा तुमको हर्ट होगा, वनस्पति का विनाश होगा तो तुमको हर्ट होगा, इसका मतलब हर्ट से हर्टिकल्चर है। कह रहा है स्पर्मोलॉजी, स्पर्म मतलब बीज होता है तो बीजों का अध्ययन। कह रहा है डर्मिटोलॉजी, यानी माइकोडर्म, डर्म कहाँ लगाओगे, पाउडर, माइकोडर्म अपनी त्वचा पर, यानी मानवीय त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मिटोलॉजी। अगला लिखेंगे मां से मायो, मां से मांसपेशी, इसका मतलब मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। डेमो कौन दे रहा है, भारत वाले जनसंख्या में वृद्धि देकर दे रहे हैं। लॉकडाउन का बढ़िया प्रकोप पड़ा है हमारे डेमो पर, तो याद रखे रहेंगे डेमोग्राफी, आज के बाद चिपक जाएगा ये। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। फोटो कैसे खींचते हो, विदाउट प्रकाश के नहीं खींचते हो, यानी लाइट चाहिए, तो प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, फोटोलॉजी कहलाता है। ऑटो शब्द से तुमको याद आना चाहिए कि रोड पे ऑटो देखोगे कहोगे हमारा कन्वे उड़ा ले गया, यानी कान खा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा शोर की वजह से, तो याद करेंगे ऑटो देख के लगे कान पकड़ लो, 2 बार 3 बार पकड़ लो, तुमको जीवन भर नहीं भूलेगा। ऑटोलॉजी में कान का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी, यानी ये भी किरणें हैं तो एक्स किरणें हैं, तो रेडियो किरणें भी हैं, एक्स किरणें भी हैं। अरे वो फिलहाल साइंस पढ़ाएंगे, बताएंगे। गए पद अवसर, इन सभी में किरणों की बात की जाएगी। गए पद अवसर ये ट्रिक होगी, ठीक है, तो बताएंगे उसको आगे। यहाँ पर वा से वायर, वा से वायरस, वा से वायरो, वा से वायर, सॉरी, वा से वायरस और वा से वायरो, तो वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन होता है। मेटालॉजी लिखा है, मेटा मतलब मेटल, मेटल को बोलते हैं धातु, तो धातुओं का अध्ययन मेटालॉजी में होता है। ओडेंटो शब्द का, ओडेंटोलॉजिस्ट होते हैं जो दांतों का जो है डॉक्टर होते हैं, उनको ओडेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पर ओडेंटोलॉजी लिखा है, तो हम कहेंगे लॉजी मतलब दांत का अध्ययन होता है। नेफ्रॉन बच्चा गुर्दे की इकाई होती है, नेफ्रॉन गुर्दे की इकाई होती है, और यहाँ पर नेफ्रॉन से लिखा है नेफ्रोलॉजी, तो इसका मतलब गुर्दे का अध्ययन। लिम्नो से याद करना है, एक झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो बेटा उम्मीद करते हैं ये सभी के सभी आपको ये तीसरी जो क्लास मिली है विज्ञान की शाखाओं से, अगर 2-3 बार, रसगुल्ला बार बार कह रहा हूँ, 2-3 बार एक वीडियो को देख लेना, जीवन भर ना आकंटक हो जाए तो कहना सर आपने जो पढ़ाया कभी हमको याद नहीं होगा। एक बात यही मेरी नोट कर लो, अगर जिस व्यक्ति ने रिवीजन नहीं किया
उसका कभी कल्याण होना संभव नहीं है। क्योंकि परीक्षा मेन बात होती है, परीक्षा के डेट तक हमको चीज़ें याद रखनी। हम पढ़ते हैं आज के डेट में 1 सितंबर को मान लेते हैं हम पढ़ते हैं 2022 में, लेकिन ज़रूरी नहीं है पेपर हमको 2022 में ही देने को मिले, हो सकता है वो 23 में जा सकता है। मतलब एक 2 साल की गैपिंग चलती रहती है वैकेंसियों में देने के लिए। अब हमको बात ये समझनी चाहिए, खुद समझनी चाहिए, किसी बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रुका रहा तो हम सिलेक्शन कैसे लेंगे? क्या आप कभी सोचते हैं 3 महीना जैसे पेपर होने के डेट से 1-1.5 महीना पहले कोई एडमिट कार्ड मिलता है, तो तुम क्या मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, साइंस सब 1 महीने में रट डालोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमको ये सोचनी चाहिए कि हमको चीज़ों को कितना हो सके दिमाग में कैप्चर करके हमेशा रखे हैं। बस हमको एक बार सर्राटे से सोचना रहे और उत्तर फटाफट आता रहे। तो बहुत आसान चीज़ों को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके बीच में ऐसे नहीं आया हूँ। कम से कम आप वीडियो को रोज़ देखें, वीडियो को रोज़ शेयर करें। मेरे लगभग 2000 ट्रिकों के साथ मैं आया हूँ यहाँ पर जीके में, 2000 ट्रिकें कम से कम। और कहानियाँ तो अनंत हैं, हमको खुद ही नहीं याद है मैं कितनी कहानी बनाया हूँ जीके पे। तो आपको धीरे धीरे करके एक चीज़ हम देते रहेंगे, हर दिन एक नई ट्रिक दे रहे हैं। वो चीज़ें आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी। परंतु आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतलब जब 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, चीज़ें भर्राटेदार याद आ जाएंगी। पूरा गेम मैंने ट्रॉफी पढ़ा दिया है। हाँ, करंट की गेम देना है उसको मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी वो रटो, इसको पहले अभी रटो। जो चीज़ दे रहे हैं उनको धीरे धीरे रटते जाओ। हम आपको धीरे धीरे एक चीज़ देते चले जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है यहाँ इस टॉपिक में। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे पहले की तरह होता है वही एक क्वेश्चन आपको नोट करना होगा और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो को बार देखें, मैं बार कह रहा हूँ, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। आवश्यकता पड़े, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। आइए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सीमा साझा करता है? तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको उम्मीद करते हैं ये क्लास पूरी अच्छी लगी होगी और सबको सब कुछ याद भी हो गया होगा। तो चलिए ठीक है, बस ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।